तहरीक इंसाफ के एक एमपीए अय्याज बोदला से अपनी जायदाद को बचाने के लिए एक बुजुर्ग खातून लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई है। उसका ये कहना है कि पुलिस, पटवारी समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो तहरीक इंसाफ के एमपीए के साथ मिले हुए हैं और वो इस बात पे दरपे हैं कि उसकी जायदाद को हथिया लिया जाए। इसी हवाले से हम बात करेंगे जो खातून आई हुई हैं लाहौर हाई कोर्ट में उनसे। अम्मा जी बताएं कि आपका नाम क्या है और मामला आपका क्या है? हम दो बहनों की विरासती प्रॉपर्टी है, समीना और फहमीदा, हम दो बहनें हैं। विरासती प्रॉपर्टी है और अदालत में केस हैं और स्टे लगे हुए हैं और अय्याज बोदला आके तो उसमें जाली कागजात बनवा के उस पर कब्जा करने की कोशिश करता है। अय्याज बोदला कौन है, कहाँ का कोई एमपी है, क्या है वो? जी, एमपी है शुजाबाद का, तहरीक इंसाफ का। तो क्या आपकी ज़मीन का क्या उनके साथ तनाज़ा है और आप हाई कोर्ट भी पहुंच गई हैं, अदालतों में अगर केस चल रहे हैं, फैसला तो अदालतों ने करना है। जी, वो बहन भाइयों के मसाइल हैं ये, लेकिन ये इसका कोई नहीं है, विरासत में हिस्सेदार नहीं है ये अय्याज बोदला। ये एम बाहर से जाली कागजात बनवा के। नहीं, अगर केस एक चल रहा है, अदालतों में केस है, तो तहरीक इंसाफ के एमपी का उसके साथ क्या ताल्लुक है? क्या वो अदालतों में वो भी फरीक है? नहीं, वो फरीक नहीं है। वो कहता है कि मैंने जाली कागजात बनवाए कि मैंने खरीदी है, इसलिए मैंने इस पर कब्जा करने के लिए कोशिश करता है। गुंडों को लेके आ जाता है, अपने वो साथ पुलिस को लेके आ जाता है, किसानों को हरासा करता है, खौफ हरास फैलाता है और उनको उठा के ले गया किसानों को, उनको प्रेशराइज करता है कि ये ज़मीनें छोड़ो, फसलें छोड़ो। अच्छा ये बताएं कि वो तहरीक इंसाफ का अगर एमपी है तो आपने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कराया है? नहीं, इसलिए इधर ही आए हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती उधर। क्यों सुनवाई नहीं होती? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, मरियम नवाज वज़ीर आला हैं और तहरीक इंसाफ का अगर एमपी है तो कोई पुलिस, कोई पटवारी, कोई वहाँ का एसपी, कोई डीआईजी कोई नहीं है जो आपकी सुनवाई वहाँ पे करे? नहीं, वहाँ पे भी इतना नहीं सुना गया, जिस वजह से यहाँ आए हैं कि हम वज़ीर आला, वज़ीर आज़म से, सरकारी इदारों से हमारी अपील है कि यहाँ पे आप वज़ीर आला को तो नहीं मिल सकती, किसी और को भी नहीं मिल सकती, लेकिन वहाँ पे पुलिस तो है ना, मुतलका थाना है, उसके बाद एसपी है और ऊपर ऑफिसर बैठे हुए हैं और वहाँ पे तो डिप्टी कमिश्नर के पास आप जा सकती हैं। तहरीक इंसाफ का एमपी इतना कहाँ से वो ताकतवर हो गया कि सारे इदारों को बाईपास करके आपको हरासा कर रहा है, आपकी ज़मीन हथियाने की कोशिश कर रहा है। अदालतों में केस है, स्टे हैं, उसके बावजूद भी आता है, पुलिस भी साथ आ जाती है। किसी फोरम पे कहाँ जाके क्या दुहाई दें? नहीं, आप अदालतों में जाएं या पुलिस के पास जाएं, ज़िली इंतज़ामिया के पास जाएं, डिप्टी कमिश्नर के पास जाएं, वहाँ पे कमेटियाँ बनी हुई हैं। दरखास्तें दे रहे हैं, वैसे उधर भी दरखास्तें दे रहे हैं कि उधर भी कोशिश है कि ये इसको आने से रोका जाए, कब्जे से रोका जाए, क्योंकि ये इनके जो गुंडे जो रखे हुए हैं आके इतने खौफ हरास फैलाते हैं, घर के दरवाजे तक बजाते हैं, आधी रात को आके परेशान करते हैं। आपकी ज़मीन कितनी है और उसका तनाज़ा है क्या आपके बहन भाइयों में और उस एमपीए में? ये तनाज़ा आखिर है क्या? बहन भाई हम लोग, विरासती ज़मीन है हम लोगों की। वो जो मेरा भाई है वो खुद अब नॉर्मल है, उसके बेटे ने उसकी ज़मीन ले अपने नाम करा के तो वो बेचने की कोशिश की है। जो मुश्तरका ज़मीन है उसमें से बेच भी नहीं सकता है, तो वो उसको दी है, जाली कागजात बनवा के सारे मिल के सारे डिपार्टमेंट, तो उन्होंने इस तरह के ये ढोंग रचाया हुआ है कि हम लोगों ने, उसने कहा मैंने बेची है, वो कहता है हमने ख़रीदी, आके कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा ये मामला आपका उस एमपीए से कब से चल रहा है? यही महीना 15 दिन 20 दिन हुए। 15-20 दिनों से ये आपका एमपी के साथ ही जो इशू है उस वक्त से ये शुरू हुआ? जी, 15 आप दिन। मुतलका इदारों में गई जहाँ पे वो जो डीसी हैं, एसी हैं, पुलिस के जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं? जी, उधर दरखास्तें दी हुई हैं। जी, खातून है, इनका ये कहना है कि उनकी जायदाद को हथियाने की कोशिश की जा रही है, मुतलका जो पुलिस है उनका साथ नहीं दे रही, इंतज़ामिया साथ नहीं दे रही और उनका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और उनके मामले का नोटिस लें और उनकी दादरसी की जाए और मुतलका इंतज़ामिया को अहकाम दिए जाएँ कि वो कानून के मुताबिक उनका हक़ इनको दिलवाएँ और उनके साथ किसी किस्म की जालसाजी ना हो और उन्हें कोई हरासा ना करे। तहरीक इंसाफ का एमपीए हो या कोई और फ़र्द हो, उनकी जायदाद जो है उनको हथियाने की जो गैर कानूनी कोशिशें हो रही हैं उनको रोका जाए।